सौगात दी। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा, यहां खेल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है और खिलाड़ियों से उन्होंने संवाद भी किया। नए साल पर बीजेपी ने खिलाड़ियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके सरकार ने खिलाड़ियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। क्रांति की धरती से मोदी योगी की सरकार ने स्टेडियम का शिलान्यास करके खिलाड़ियों का दिल जीत लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स प्रदर्शनी में वर्कआउट किया और काफी देर तक खेल सामग्री के बारे में स्टॉल में जानकारी भी दी। जिस स्टेडियम की मांग कई सालों से हो रही थी, उसे योगी सरकार ने पूरा कर दिया। ये स्टेडियम इतना हाईटेक होगा कि खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं एक स्टेडियम में मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी में पहले अपराधी और माफिया खेल खेलते थे, लेकिन अब सरकार में असली खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है। जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए काम कर रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को यही सच्ची श्रद्धांजलि है। स्पोर्ट्स आइटम के कारण देश ही नहीं, दुनिया के तमाम उत्कृष्ट खिलाड़ी मेरठ में बने हुए स्पोर्ट्स आइटम का उपयोग करते हैं। हर जनपद में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और तमाम अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम हो, इसके लिए राज्य सरकार उस प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और भारत सरकार का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों में राज्य सरकार को भरपूर प्राप्त हो रहा है। मेरठ में बनने वाले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर योगी सरकार 700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस स्टेडियम को इतना आधुनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है जिससे कि एक ही जगह पर खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलें। मेरठ में खेल क्रांति, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। यूनिवर्सिटी की लागत 700 करोड़ रुपए। निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग की सुविधा, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग जैसी फैसिलिटी, 1080 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता। पश्चिमी यूपी में मेजर ध्यानचंद के नाम से स्पोर्ट्स स्टेडियम बना करके बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। किसानों की नाराजगी की भरपाई को योगी सरकार ने युवाओं को सौगात देकर के करने की कोशिश की है। पूरा स्टेडियम मोदी योगी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। मोदी योगी को सुनने आया ये जनसलाह बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब पश्चिम में बीजेपी के लिए माहौल बदल रहा है और पश्चिम में अगर माहौल बदलता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई। खेल और खिलाड़ियों के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर हमलावर रहे। उन्होंने सपा और बसपा पर सीधे निशाना साधा और ये भी कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की थी।
वो फिलहाल युवाओं का नेतृत्व सरकार में चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि 2022 में उन्हीं युवाओं का बीजेपी को समर्थन मिले। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, सलाबा गांव, मेरठ।